हेलो व्हाट्सअप गाइस, आप सभी कैसे हैं? एंड आई होप कि आपकी जो प्रिपरेशन है बोर्ड एग्जामिनेशन को लेके वो अच्छी चल रही होगी। सो बोर्ड एग्जामिनेशन में आपकी हेल्प करने के लिए मैं लाया हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2 मार्क्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एंड कई बार इन्हीं क्वेश्चन को 3 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है, तो इन क्वेश्चन को अच्छे से नोटिस करना, अच्छे से प्रिपेयर करना। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमारा क्वेश्चन आता है, एंजियोस्पर्म बियरिंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर आर सेड टू बी आइदर मोनोशियस और डायसियस। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल ऑफ ईच। एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर को कंसिस्ट करते हैं वो या तो मोनोशियस होंगे या डायोशियस होंगे। इस चीज को एक्सप्लेन करें एक एक एग्जांपल देके। सबसे पहले यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते क्या हैं? ऐसे फ्लावर जो सिर्फ और सिर्फ या तो मेल या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को कंसिस्ट करते हैं। क्या बोला मैंने? जो सिर्फ या तो मेल या फिर फीमेल दोनों को कंसिस्ट नहीं करते, या तो सिर्फ मेल को कंसिस्ट करेगा या फीमेल को कंसिस्ट करेगा। ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इन सम प्लांट बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट एंड आर कॉल्ड मोनीशियस। देखिए एग्जाम्पल की तरफ समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक प्लांट है, ठीक है। इस प्लांट पे एक फ्लावर है जिसके पास क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। और एक फ्लावर है जिसके पास क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो ऐसे प्लांट जिसके पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के भी फ्लावर हैं एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के भी फ्लावर हैं, ऐसे प्लांट को हम बोलते हैं मोनीशियस प्लांट। जो क्या करते हैं? दोनों ही तरीके के यूनिसेक्सुअल फ्लावर को कंसिस्ट करते हैं। मींस उन यूनिसेक्सुअल फ्लावर को जिनके पास मेल ऑर्गन है उन्हें भी, और उन यूनिसेक्सुअल फ्लावर को भी जिनके पास फीमेल ऑर्गन है। तो ऐसे प्लांट हमारे क्या कहलाते हैं? मोनोशियस। एग्जाम्पल के लिए ककरबिट्स, मेज। अब बात आती है डायोशियस प्लांट क्या होते हैं। देखिए मान लीजिए ये एक प्लांट है, ठीक है। इस पे क्या है? सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाले फ्लावर हैं, ठीक है। और एक दूसरा प्लांट है उसी स्पीसीज का, उस पे फीमेल रिप्रोडक्टिव वाले प्लांट है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाले क्या है? फ्लावर है, ठीक है। प्लांट नहीं, फ्लावर है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाले फ्लावर हैं। और इस पे क्या है? फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव वाले फ्लावर हैं। इस पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाले फ्लावर हैं, इस पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाले फ्लावर हैं। हमारे ऐसे प्लांट्स जिनमें क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाले यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाले फ्लावर अलग अलग प्लांट पे होते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं डायोशियस। इन सम प्लांट यूनिसेक्सुअल मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन सेपरेट प्लांट, यानी अलग अलग प्लांट पे, एंड आर नोन एज डायोशियस। एंड ऐसे प्लांट को हम डायोशियस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए पपाया। कुछ बच्चे इसे पढ़ते हैं पापा आया, तो पापा आया नहीं, पपाया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेम द ऑर्गेनिक मटेरियल एक्साइन एंड इंटाइन ऑफ एन एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन आर मेड अप ऑफ। यानी जो हमारा एक्साइन होता है पोलन ग्रेन का और जो इंटाइन होता है वो किस चीज के बने हुए होते हैं? एक्सप्लेन द रोल ऑफ एक्साइन। और इसमें आपको बताना है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा गया कि एक्साइन का क्या रोल होता है। तो देखिए जो एक्साइन है वो बना हुआ होता है स्पोरोपोलिनिन का। स्पोरोपोलिनिन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है। इसे कोई एंजाइम नहीं डिग्रेड कर पाता, ठीक है, डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता। कोई भी इस पे हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड काम नहीं करता, इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता, ठीक है। इसीलिए ये बहुत ही स्ट्रांग होता है। वहीं इंटाइन हमारा जो है वो मेड अप होता है, यानी बना हुआ होता है पेक्टोसोलिलोज, यानी पैक्टीन का और सेलुलोज का। अब देखिए जैसे मैंने बताया स्पोरोपोलिनिन हमारी बहुत ज्यादा मजबूत होती है, उसे कोई एंजाइम भी नहीं तोड़ पाता या कोई स्ट्रॉन्ग एसिड भी उस पर काम नहीं करता। तो एक्सिन क्या करता है या एक्साइन क्या करता है? जो भी पोलन ग्रेन होता है उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब देखिए कई बार 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जर्म पोर क्या होता है। जर्म पोर क्या होता है? तो देखिए जो हमारी एक्साइन है वो डिसकंटिन्यूअस होती है, यानी स्पोरोपोलिनिन से बनी तो हुई होती है लेकिन एक जगह पे छोटी हुई होती है। तो जिस जगह पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होती है उस रीजन को हम बोलते हैं जर्म पोर। और ये क्या करता है? पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो इसका फंक्शन भी याद रखना क्या होता है कि ये पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डज क्लिस्टोगेमी एंश्योर ऑटोगेमी। क्लिस्टोगेमी में किस तरीके से
ऑटोगैमी होती है या वो उस चीज को इंश्योर कर देता है। एंड बी पॉइंट या बी क्वेश्चन इसी में पूछा गया है, स्टेट वन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी का कोई एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज बताइए। तो सबसे पहले क्लिस्टोगैमी होती क्या है? क्लिस्टोगैमी एक ऐसी कंडीशंस होती है फ्लावर्स में या ऐसे फ्लावर्स में जो कभी भी ओपन नहीं होते हैं। मीन्स ऐसे फ्लावर जो कभी ओपन नहीं होते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर, और उन फ्लावर में जो पॉलिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी इज द कंडीशन वेयर पॉलिनेशन ओशर इन क्लोज फ्लावर दैट डू नॉट ओपन एट ऑल। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है? सीड सेटिंग इज इंश्योर्ड इवन इन अब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। बिना पॉलिनेटर के अब्सेंस में भी हमें यहाँ पे पक्का रहता है कि हमें सीड मिलेगी बिना पॉलिनेटर के प्रेजेंस में। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या होता है? रिस्ट्रिक्टिंग चांस ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी। इसमें जो वेरिएबिलिटी मीन्स जो वेरिएशन आते हैं पेरेंट टू डॉटर में, उस चीज को ये खत्म कर देता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही पेरेंट के क्या हो रहा है, मेल ऑर्गन भी उसी पेरेंट का है, फीमेल ऑर्गन भी उसी पेरेंट का है, तो जेनेटिक कैरेक्टर कहाँ से सेम होंगे? जेनेटिक कैरेक्टर अलग नहीं होंगे, तो वो क्या होंगे? सेम होंगे। तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी को ये खत्म कर देता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, जिटिनोगैमस फ्लावरिंग प्लांट आर जेनेटिकली ऑटोगैमस बट फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेटेड, जस्टिफाई। आपको बताना है जो जिटिनोगैमस फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, मींस जिनमें जिटिनोगैमी होती है, वो जेनेटिकली तो ऑटोगैमस होते हैं लेकिन फंक्शनली वो क्रॉस पॉलिनेशन होते हैं। इस चीज को सेटिस्फाई करिए। तो देखिए जिटिनोगैमी होती क्या है? सबसे पहले ये एक प्लांट है, मान लीजिए ये हमारा क्या है, मोनोशियस प्लांट है, तो इस पे ये एक क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाला फ्लावर है एंड एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाला फ्लावर है। मोनिशियस है तो ये कंडीशन होती है मोनिशियस प्लांट्स में। ठीक है, अब मान लीजिए इसने जो पोलन ग्रेन रिलीज करे वो इस फ्लावर के स्टिग्मा पे आ गए, तो इस तरीके के पॉलिनेशन को हम कहते हैं जिटिनोगैमी। क्या कहते हैं? जिटिनोगैमी। जिटिनोगैमी एक ऐसा पॉलिनेशन जिसमें दो फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन होता है लेकिन वो जो फ्लावर हैं वो सेम प्लांट को बिलोंग करते हैं। जिटिनोगैमी इज अ टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ओशर इन टू डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, यानी एक ही प्लांट के दो डिफरेंट फ्लावर में जो पॉलिनेशन होता है उस पॉलिनेशन को हम कहते हैं जिटिनोगैमी। अब देखिए यहाँ पे प्लांट तो सेम ही है, ठीक है, तो जेनेटिक, अगर हम जेनेटिक बेसिस पे बात करें तो दोनों का जेनेटिक भी क्या होगा, दोनों के जीन्स भी सेम होंगे दोनों ही फ्लावर के, तो यहाँ पे ये जेनेटिकली क्या है, ऑटोगैमस है। बट एज इट कंटेन टू डिफरेंट फ्लावर, अब क्योंकि यहाँ पे दो डिफरेंट फ्लावर के बीच में पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है तो ये क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है। ठीक है, क्योंकि हमने बचपन में जो डेफिनेशन पढ़ी है क्रॉस पॉलिनेशन की, क्या है वो, कि दो अलग अलग फ्लावर के बीच में जो पॉलिनेशन होता है उसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ पे भी तो वही हो रहा है, तो बचपन की चीज को रिवाइंड कर दो बस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, ड्रॉ द लेबल स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एम्ब्रोसैक। आपको मैच्योर एम्ब्रोसैक की स्ट्रक्चर को बनानी है। तो देखिए काफी सिंपल स्ट्रक्चर है। एक ऐसे अंडाकार बनाइए, ठीक है, नीचे की साइड हमारे तीन ऐसे मैकडोनल बनाइए, ऊपर दो मैकडोनल बनाइए, बीच में पोलर न्यूक्लियाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक ये घर बना दीजिए एक मैकडोनल के ऊपर। ठीक है, सो ये हमारा हो जाता है एग सेल। एक एग सेल हो गया। ये दोनों हमारी कौन सी सेल होती हैं, न्यूक्लियस तो इसका गायब भी कर दिया मैंने। ये होती है हमारी सिनर्जिड सेल। क्या होती है, सिनर्जिड सेल। और इन दोनों को इकट्ठे हम क्या बोलते हैं, एग अपैरेटस। एग अपैरेटस, ठीक है। एंड ये हमारी कौन सी सेल्स हैं, ये हमारी है एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल। और ये जो हमारी मेन सेल है इसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल सेल। क्या बोलते हैं, सेंट्रल सेल। ये क्या है, पोलर न्यूक्लियाई। मैं नेमिंग कर दे रहा हूँ, नेमिंग भी आप ध्यान रखना, कई बार लेबलिंग के लिए आ जाता है। ठीक है, अब सिनर्जिड सेल में ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होती हैं, इन्हें हम बोलते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस। क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म अपैरेटस। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपको बनाने आना चाहिए। ये होता है हमारा चलाजल एंड। क्या होता है, चलाजल एंड। एंड ये हमारा होता है माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपको बनानी आनी चाहिए। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्लेन व्हाई इमस्कुलेशन एंड बैगिंग आर प्रैक्टिसाइज्ड ड्यूरिंग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम इन्वॉल्विंग प्लांट बियरिंग बाइसेक्सुअल फ्लावर। ऐसे फ्लावर जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स को
बियर करते हैं, ऐसे प्लांट्स जो बाइसेक्सुअल फ्लावर को बियर करते हैं उसमें इमस्कुलेशन और बैगिंग की जरूरत क्यों होती है या उसे हम क्यों करते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम में। तो देखिए इमस्कुलेशन होता क्या है, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एंथर या हम कहें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हटाना बाइसेक्सुअल फ्लावर में से क्या कहलाता है, इमस्कुलेशन। एंड ये चीज हम क्यों करते हैं, ताकि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन ना हो जाए। इमस्कुलेशन इज अ प्रोसेस इन विच मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑर्गन या हम कहें एंथर इज रिमूव फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन को बचाने के लिए। लेकिन बैगिंग क्या होती है, बैगिंग में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा स्टिग्मा होता है उसे एक बैग से कवर कर देते हैं, ठीक है, ताकि वहां पे अनवांटेड पोलन ग्रेन्स आके जर्मिनेट ना कर जाए। वाइल बैगिंग इज डन ऑन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑर्गन स्टिग्मा टू प्रिवेंट जर्मिनेशन ऑफ अनवांटेड पोलन ग्रेन, क्योंकि अगर अनवांटेड पोलन ग्रेन आके जर्मिनेट कर जाएंगे तो वहां पे हमारा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा और जो हमने मेहनत करी एंथर को हटाने में वो एंथर बेकार, मतलब वो मेहनत बेकार गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट द फेट ऑफ एग सेल एंड पोलर न्यूक्लियाई आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फेट का मतलब होता है फ्यूचर या भविष्य, तो आपको बताना है फर्टिलाइजेशन के बाद एग सेल और पोलर न्यूक्लियाई का क्या भविष्य होता है। ये जो क्वेश्चन है ज्यादातर 2 मार्क्स में आता है, तो उसी के हिसाब से मैं बता दे रहा हूं। एग सेल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनाता है, जाइगोट। क्या बनाता है, जाइगोट, जो बाद में डेवलप होता है किसमें, एम्ब्रियो में। पोलर न्यूक्लियाई फर्टिलाइजेशन के बाद बनाते हैं PEN, पेन, कॉपी पे लिखने वाला पेन नहीं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो आगे चल के क्या बनाता है, एंडोस्पर्म, जो आगे चल के क्या बनाता है, एंडोस्पर्म। अब देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क्स में, और बायोलॉजी का ये जो इस साल का हमारा सैंपल पेपर रिलीज हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन दिया गया है कि जो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट है वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट से पहले क्यों स्टार्ट हो जाता है। तो इसका आंसर है क्योंकि जो एंडोस्पर्म है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, इसीलिए पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है और बाद में एम्ब्रियो का प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, ए नॉन बायोलॉजी पर्सन क्विट शॉक्ड टू नो दैट एप्पल इज फॉल्स फ्रूट। जब एक ऐसे बच्चे ने जो बायोलॉजी का स्टूडेंट नहीं है उसने ये सुना कि एप्पल फॉल्स फ्रूट है तो उसे सदमा लग गया। मैंगो इज ट्रू फ्रूट एंड बनाना इज सीडलेस फ्रूट, और उसे ये भी पता चला कि मैंगो जो है वो ट्रू फ्रूट है और जो बनाना है वो बिना सीड यानी बिना बीज का फ्रूट है। एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट हाउ वुड यू सेटिस्फाई दिस पर्सन। आप एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट उस पर्सन को क्या दिलासा दोगे, उसे कैसे शांत करवाओगे, उसे कैसे सेटिस्फाई करोगे। तो सबसे पहले आप उसे बताओगे फॉल्स फ्रूट होता क्या है। फॉल्स फ्रूट हमारा ऐसा फ्रूट होता है जिसमें ओव्यूल के अलावा फ्लावर का कोई हिस्सा फ्रूट के फॉर्मेशन में हेल्प करे, ऐसे फ्रूट को हम क्या कहते हैं, फॉल्स फ्रूट। ए फॉल्स फ्रूट इज अ सीड कंटेनिंग पार्ट ऑफ प्लांट दैट डेवलप फ्रॉम अ फर्टिलाइज्ड ओवरी। एप्पल इज फॉल्स फ्रूट बिकॉज इन एप्पल थैलमस कंट्रीब्यूट टू फ्रूट फॉर्मेशन। एप्पल फॉल्स फ्रूट है क्यों, क्योंकि उसमें जो फ्लावर का थैलमस होता है वो फ्रूट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट आप बताएंगे मैंगो ट्रू फ्रूट क्यों है, क्योंकि उसमें सिर्फ ओवरी ही क्या होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी ही सिर्फ क्या होती है, फ्रूट में डेवलप होती है। नेक्स्ट आप बताओगे बनाना सीडलेस फ्रूट क्यों है, क्योंकि वो पार्थिनोकार्पिक है, क्योंकि उसमें पार्थिनोजेनेसिस हुई है। पार्थिनोजेनेसिस क्या होती है, बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो जाना, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन बेकार है, कोई इतना देखता नहीं है कि वो असली फ्रूट है या नकली फ्रूट है तो खा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन द टिंडर कोकोनट वाटर एंड थिक व्हाइट कैनल ऑफ अ मैच्योर कोकोनट एंड देयर प्लॉइडी। जो आप नारियल पानी पीते हैं, ठीक है, उसमें आपको बताना है कि कोकोनट वाटर क्या होता है और जो उसकी मलाई को आप खाते जिसे हम कैरनल कहते हैं वो क्या होती है, उनकी प्लॉइडी क्या होती है। तो देखिए जो कोकोनट वाटर होता है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इसमें क्या होता है, ये एक PEN है यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, ये कंटिन्यूअसली डिवाइड कर करके बहुत सारे PEN का फॉर्मेशन कर देती है। और यहाँ पे ये जो डिवीजन होती है ये न्यूक्लियर फ्री होती है, यानी यहाँ पे कोई भी मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए वो पानी का शेप ले लेता है। बोथ टेंडर कोकोनट। नेक्स्ट इसमें कैरनल का आपको बताना है, कैरनल क्या है, सेलुलर एंडोस्पर्म है।
सेलुलर एंडोस्पर्म मीन्स पेन एक बार डिवाइड करके दो बनाता है, दो न्यूक्लियस बनाता है और दोनों के ऊपर क्या आ जाती है, सेल वॉल आ जाती है। ठीक है, इस तरीके से ये आगे डिवाइड करते हैं, फिर सेल वॉल आ गई, फिर डिवाइड करेंगे, फिर सेल वॉल आ गई। तो इस तरीके का एंडोस्पर्म फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, सेलुलर एंडोस्पर्म। अब देखिए जो PEN है हमारा, वो क्या होता है, 3N। क्या होता है, 3N। तो चाहे कोकोनट वाटर हो, चाहे कर्नल हो यानी मलाई हो, दोनों ही की प्लॉइडी क्या होगी, ट्रिप्लॉइड होंगे दोनों, यानी 3N होंगे। नेक्स्ट आपसे पूछता है, सजेस्ट द एडवांटेज टू अ फार्मर फॉर यूजिंग एपोमिक्टिक सीड ऑफ हाइब्रिड वेराइटीज। आपको बताना है एपोमिक्टिक सीड का यूज करने से क्या फायदा होगा फार्मर्स को। सबसे पहला फायदा ये होगा कि ये जो भी खर्चे हैं हाइब्रिड सीड को खरीदने में हर साल जो होता है उसे कम कर देगा। सेकंड, एपोमिक्सिस को हम जेनेटिकली कंट्रोल कर सकते हैं, तो जो एपोमिक्सिस के जीन है उसे हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं नई हाइब्रिड वेराइटीज में। सो ये इसके एडवांटेज हो जाएंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी एंड आपको ये वीडियो यूजफुल भी लगी होगी और आपने इससे कुछ सीखा होगा। एंड अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, तो ताकि वो भी कुछ सीखे और अच्छे स्कोर करें अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।